आज से 34 साल पहले महाराष्ट्र के सतारा जिले से ताल्लुक रखने वाली सुरेखा यादव ने भारतीय रेलवे में एक सहायक लोको पायलट के रूप में अपनी नौकरी की शुरुआत की थी। उस समय उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इसी नौकरी की वजह से उन्हें देश भर में एक अलग पहचान मिलेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव की। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से खास बातचीत के दौरान सुरेखा ने बताया कि यह ऐसी नौकरी है जिसमें कभी भी आना और जाना पड़ता है। यह सब काम बिना परिवार के सपोर्ट के बिल्कुल भी संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि शादी के पहले माँ बाप और शादी के बाद ससुराल वालों ने उन्हें काफी सपोर्ट किया। घर वाले इस बात को बखूबी समझते हैं कि यह काम बेहद जिम्मेदारी वाला है। ऐसे में वो लोग मुझे ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करते। सुरेखा बताती हैं कि मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस ट्रेन को चलाने का सौभाग्य मुझे भी मिलेगा। सुरेखा कहती हैं कि इस ट्रेन को चलाकर मुझे एक अलग पहचान मिली है। लोग मुझे अब जानते हैं कि मैं वंदे भारत चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट हूँ। मैम, वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है, इसको चलाने का अनुभव कैसा रहा? पहली यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी रही, मुझे अच्छा लगा। और वंदे भारत ट्रेन 18 जो भारत में बनी है और हमारे माननीय पंतप्रधान जी ने ये मुंबई में शुरू की, इसलिए मुझे ये सुनहरा मौका मिला ये गाड़ी चलाने का। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और हमारे पूरे इंडियन रेलवेज की और ऑफिसर्स को भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये मौका दिया। और मेरे सभी साथियों ने, जहाँ तक हो सके मेरे जूनियर सीनियर्स सभी ने मुझे बहुत अच्छा साथ दिया, एनकरेज किया और मेरा हौसला बढ़ाया ये गाड़ी चलाने के लिए। इसीलिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। मैम, वंदे भारत और जो इसके पहले की दूसरी ट्रेनें हैं, इसके पहले की जो पुरानी ट्रेनें हैं, उनमें और इनमें क्या अंतर आपने महसूस किया? ये वंदे भारत ट्रेन 18 जो है सेमी हाई स्पीड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन है और इसमें लोगों को कपल करने की ज़रूरत नहीं होती है, इनबिल्ट है सब। और इसको जो है स्पीड भी इसका 130 तक है, लेकिन हमारा डिवीज़न में 105 है। लोनाला के आगे सोलापुर तक 110 से चलती है गाड़ी। तो मैम, किलोमीटर पर आवर। मतलब पायलट के लिए भी ये ट्रेन काफ़ी आरामदायक है चलाने में, ऐसा कह सकते हैं? आरामदायक मतलब माहौल, कैब इज़ वेरी नाइस, लेकिन चलाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उतनी ही है बरकरार। सिग्नल्स देखना, आगे जो भी प्रॉब्लम्स है वो देखना, उनको देखते हुए गाड़ी काम करना, उसमें कुछ कमी नहीं है। ये गाड़ी ऐसी है, पैसेंजर्स के लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, लेकिन बाकी की प्रॉब्लम्स है वो सेम है। वो ये भी कहती हैं कि आज जब आसपास के लोग मुझसे मिलते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। वो कहते हैं कि मैडम, आप वंदे भारत चलाती हैं। पहले हमें यह पता नहीं था, लेकिन अब हमें आप पर गर्व है। खास तौर पर महिलाएं सुरेखा से कुछ ज्यादा ही प्रभावित नजर आती हैं। सुरेखा ने अन्य महिलाओं को भी संदेश देते हुए कहा कि अगर वो चाहें तो अपने जीवन में कुछ भी कर सकती हैं, बस उनके मन में उस काम को करने का हौसला और परिवार का सपोर्ट चाहिए। सुरेखा ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुझ पर मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने भरोसा जताया और मुझे वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्रेन मुंबई सेक्शन में ना चलाई होती तो शायद मुझे यह मौका कभी नहीं मिल पाता। इसके पहले की जर्नी आपकी कैसी रही? इसके पहले आप कहाँ पर थी, क्या क्या किया है, उसके बारे में ज़रा कुछ बताएं। इसके पहले की जर्नी तो मैं वैसे 34 इयर्स की जर्नी है मेरी जी। 1989 फरवरी 13 को मेरा सहायक चालक में चयन हुआ था जी। उसके बाद सहायक चालक में 5 साल काम करने के बाद मालगाड़ी चालक में 5 साल काम करने के बाद 10 साल में मैं मोटर वुमन बन गई थी। सबअर्बन ट्रेन चलाया 10 साल जी। 2010 तक सबअर्बन ट्रेन चलाने के बाद 2010 में मेरा प्रमोशन हो गया लोको पायलट मेल और तब से अभी तक मैं लोको पायलट मेल में कार्य कर रही हूँ और सीनियर होने की वजह से हमें ये वंदे भारत ट्रेनिंग दिया गया है
जो भी सीनियरिटी के बेस्ड है ये प्रमोशन, और सीनियर लोगों को ही वंदे भारत का ट्रेनिंग जो है जेडीटीसी बड़ौदा में दिया गया था, और उसी में मेरा भी नंबर आ गया, तो मुझे भी ट्रेनिंग दिया गया। और इतना जल्दी मिलेगा ये नहीं लगा था, लेकिन बाकी की गाड़ियाँ भी हमें उतनी ही अच्छी लगती है जितनी ये है। तो कितने दिन की ट्रेनिंग थी बड़ौदा में आपकी? 8 दिन की ट्रेनिंग थी। 8 दिन की। अच्छा मैम, फैमिली के लोग क्या कहते हैं जब ये वंदे भारत जिसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है उसको आप चला रही हैं, तो फैमिली के लोग क्या कहते हैं, आसपास के लोग जब मिलते हैं तो उनका कैसा रिएक्शन रहता है? उनको पहले से मालूम था, लेकिन अभी वंदे भारत की वजह से उनको बहुत अच्छा लग रहा है, उनको बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बोले आप मैडम, लगता नहीं था इतना आप इतना अच्छा काम करती है एकदम वंदे भारत तक। मुझे भी नहीं लगा था मुझे वंदे भारत मिलेगा चलाने। मैम, महिलाओं को लेकर के ये भी कहा जाता है कि वो ये काम नहीं कर सकती या वो काम नहीं कर सकती, लेकिन आप एक रेल चला रही हैं, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखती हैं और अपनी जैसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाएं ऐसा नहीं है, अगर वो चाहे तो काम कर सकती हैं। सोच निर्भर रहनी चाहिए अपनी, कि हम जो सोचते हैं उस तरीके से करना चाहिए। इसे कोई भी महिलाओं को जिस क्षेत्र में जाना है वह सौ खुशी से जा सकती है, और उसके लिए उनको खुद की पावर होनी चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ। साथ साथ सभी की साथ भी चाहिए। मैम, फैमिली सपोर्ट कितना मिल रहा है आपको, क्योंकि ये ऐसी जॉब है कि कभी भी आना और जाना पड़ता है? फैमिली सपोर्ट तो 100% है, नहीं होती तो यहाँ तक चल के नहीं आ सकते, क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट फैमिली को ही होता है। हम वक्त बेवक्त निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, दिन में सोना पड़ता है, रात में काम करते हैं, तो वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। उनको मालूम है कितना इम्पोर्टेंट है ये जॉब। इस तरीके से उन्होंने बहुत एनकरेज भी किया और साथ भी दिया। 34 साल साथ दिया, तो उनका भी इसमें बहुत सारा सहकार्य है। जी मैम, हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वो रिटायर हो चुके हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर महाराष्ट्र स्टेट से। ओके, चलिए आखिरी चीज़ ये, स्कूलिंग वगैरह और आपका गांव नेटिव कहाँ पर है? मेरा गांव सातारा है। मेरा स्कूल एजुकेशन सातारा में हुआ था, सेंट पॉल स्कूल में, और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कराड़ डिस्ट्रिक्ट सातारा से हुआ था। 1986 में पास आउट। वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली सुरेखा यादव के पास 34 साल का जबरदस्त अनुभव है। वंदे भारत चलाने के पहले सुरेखा मालगाड़ी, एक्सप्रेस ट्रेन के अलावा 10 साल तक मुंबई की लोकल ट्रेन भी चला चुकी हैं। सुरेखा ने बताया कि नौकरी की शुरुआत में 5 साल तक बतौर सहायक लोको पायलट के पद पर उन्होंने काम किया था। उसके बाद उन्हें मालगाड़ी चलाने की जिम्मेदारी मिल गई। सुरेखा कहती हैं कि इसके बाद 10 साल तक उन्होंने मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन को भी बखूबी चलाया। इसके बाद उनका प्रमोशन मेल पायलट के रूप में हो गया, और उसके बाद से यह यात्रा आज तक बदस्तूर जारी है। पुरानी मेल ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन के बीच के अंतर पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो सुरेखा यादव ने कहा कि यह पूरी ट्रेन बेहद खूबसूरत और आरामदायक है। हमारा पायलट रूम भी काफी शानदार है, लेकिन जिम्मेदारियों में कहीं कोई भी कमी नहीं है। जितनी सावधानी और सतर्कता हमें पहले बरतनी पड़ती थी, आज भी उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ती है। सुरेखा ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन चलाने के पहले मेरे जैसे कई वरिष्ठ लोको पायलट को बड़ौदा में बाकायदा 8 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी। सुरेखा यादव ने बताया कि साल 2000 में जब उन्हें लोकल ट्रेन चलाने के लिए चुना गया था, तब भी वह एशिया की पहली महिला पायलट थीं।